वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में हर शनिवार को होने वाले गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार प्रेस क्लब के गीत संगीत कार्यक्रम में जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल जैन मेहमान कलाकार रहे। उन्होंने गीत संगीत कार्यक्रम में भाग लेकर गीत सुनाए, साथ ही अपने संगीत का शौक पूरा करते हुए गिटार के साथ अपने गाने सुनाकर प्रेस क्लब के सदस्यों को झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही सभी सदस्यों ने अपने अपने अंदाज में गाने गाकर समा बांध दिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप संकत, महासचिव राजेंद्र गुंजल, सचिव राजकुमार पारिक, अब्दुल सलाम कुरैशी, सूर्य प्रकाश गांधी, सैयद सलीम आदि मौजूद रहे। इसी कड़ी में कला एवं साहित्य के प्रति समर्पित पंजीकृत संस्था नाट्यवृंद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एक अभिनय प्रतियोगिता अभिनय के रंग के श्रेष्ठ युवा अभिनेताओं को शनिवार को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक भास्कर के संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता व प्रसिद्ध गायक अनिल जैन ने पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें मुग्धा पांडे को प्रथम, मोहित मावर को द्वितीय और हर्षुल मेहता को तृतीय पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक राजस्थान विश्वविद्यालय नाटक विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कपिल शर्मा व टीवी एंकर प्रियदर्शनी रहे। कार्यक्रम में अनंत भटनागर, डॉक्टर पूनम, वर्षा शर्मा, प्रताप संकत, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। हूँ तो एक सिविल इंजीनियर 38 साल के करीब मैंने नौकरी की, अजमेर में काफ़ी रहा, लेकिन कला आंदोलन और संगीत के जुड़ाव की वजह से मेरा पत्रकार जगत में लोगों से बहुत अच्छा जुड़ाव था और मैंने पाया कि उसका फायदा मुझे नौकरी में भी मिला, क्योंकि वहाँ पर पत्रकारों से मेरा जब डिपार्टमेंट के तौर पर संपर्क होता था तो वो एक ट्यूनिंग अलग ही होती थी। आपने पाया होगा कि अक्सर कई सरकारी ऑफिसर थोड़ा करते हैं, अवॉइड करते हैं कि आप पता नहीं क्या समझाएं, क्या बोलूं, हमारी कमियां भी हैं। पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, जब भी मेरे पास लोग आए उनसे खुल के बात हुई है और हमेशा बहुत ही एक सुरुचिपूर्ण तरीके से हमने विभाग की बात को आपके माध्यम से रखा है, जनता तक अपनी बात पहुँचाई। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरा कुछ लिखने का भी शौक रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मैंने हाथ से एक पर्ची बनाई और व्हाट्सएप पे भेज दी, न्यूज़ भर दी। इस तरह का रिलेशन मेरा रहा है सबसे, तो और वो आगे भी रहेगा, क्योंकि अब मैं रिलेटिवली फ्री रहूँगा, गवर्नमेंट जॉब के प्रेशर नहीं रहेंगे, तो मैं आगे से विकास, वाटर, एनवायरमेंट के क्षेत्र में लिखना भी चाहता हूँ और मैं जल्दी आपसे संपर्क करके इसका दस्तावेज भेजूँगा। संगीत की बात करें तो हेमंत जी मेरे साथी बैठे हैं, संगीत के सबसे पुराने साथी, उनसे मैंने बहुत सीखा है और मैं कहूँगा कि जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ मेरा संगीत जैसा भी मैंने किया है वो हेमंत जी का उसमें सहयोग रहा है और साथ है। और यूट्यूब पर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, मतलब बेस्ट अरेंजर है और मेरा कहना है कि ये किसी को भी गवा सकते हो। यदि ये इनके साथ में बैठ जाए तो ये इस तरह के गुरु हैं, इस तरह के प्रोमोटर हैं, एंजलिस्ट हैं। संगीत ने जिंदगी में बहुत अच्छे लोगों का साथ दिया, बहुत पॉजिटिविटी दी। जी की जिंदगी की आखिरी कॉन्सर्ट थी शायद वो जयपुर में, जब वो दो डायलिसिस के बीच में ललित भाई के कहने पर आए थे, ललित को बड़ा प्यार करते हुए, तो वहाँ मैंने उनके साथ ये गीत गाया, जिसमें इस गाने में रफी साहब तो नहीं है पर सैक्सोफोन रफी साहब के बराबर खड़ा हुआ, एक एक पीस इसका देखें आप क्या। और जब स्टेज पर उन्होंने बजाया तो मैं तो गाना भूल गया, मुझे लगा कि मैं गाऊंगा कैसे। उनका सैक्सोफोन बोलता था, बजाते नहीं थे, उनका सैक्सोफोन गाता था। रफी साहब के गीतों में उन्होंने दिया है, जैसे गाइड में रफी का गीत था, क्या से क्या हो गया, तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, यकीन होगा किसी के हम तुम एक राह संग चले हैं, चाहता क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। एक गीत और था इसमें, दिन ढल जाए है रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद
सका। तो ये रफी पे बात का कोई अंत नहीं हो सकता। मैं मुकेश जी की कुछ बात कर लूँ। मुकेश दरअसल हर आम हिंदुस्तानी का सिंगर था, रिक्शा वाला, चाय वाला। मुकेश के गीत सादगी भरे थे और उनको आम आदमी बड़े चाव से गाते थे। उसका गीत जो मुझे आज याद आया है, ये फिल्म थी तीसरी कसम, जो फणीश्वरनाथ रेणु के नवल मैला अंचल पे बनी थी और राजकपूर, उसमें मुकेश ने अमर गीत गाया है शंकर जी किशोर के साथ में। उसका एक गीत है, जानू बसे परदेस सजनवा सौतन के भर आए, ना संदेश कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोना बाहर सजनवा मितवा, सुन मेरे साथ मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू मैं होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथ सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, बहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथ रे, सुन मेरे साथ रे। और उनकी आवाज में जो टिम्बर और टोन है उसे कोई नहीं कर सकता। और उनके गीतों में वाद्य इतने कम, सारा खेल उनकी आवाज है। और माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार। अच्छा, फिर उन्होंने साथ होने का उनसे बात करना। गौरी सिंह का पीस है। मेरे सबसे प्रिय गायक किशोर कुमार साहब की बात करूँगा कि 5वीं 6वीं क्लास में ही राजेश खन्ना का राइज हो रहा था, और किशोर कुमार को सुन के शायद हिंदुस्तान में 90% लोगों ने गाने सीखे। मुकेश भी आम आदमी के गायक है, रफी साहब किसी को कम नहीं कह सकते, तो किशोर कुमार तो
को गा के लोगों ने सीखा है। तो ये गीत इनकी फिल्म है। ये खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे और लोगों के लिए तो उन्होंने कमर्शियल गीत गाए, बड़े हिट गीत गाए, पर जब इनके मन में इनकी कला जाती थी तो अपनी फिल्म में गाने थे। फिल्म बड़ी हिट तो होती नहीं थी कभी, लेकिन उसमें इनके कोमल मन, इनके भाव निकल के आते थे। तो ये गीत है दूर गगन की छाँव में चलता है, इसमें अमित कुमार ने रोल किया था। ये भी बंगाली। हाँ, किशोर बंगाली। और किशोर कुमार के बांग्ला गानों का मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो मैं आपके यहाँ पहुँचाऊँगा। और जितने भी शौकीन सिंगर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सुने। अधिकतर गीत तो हिंदी में दोबारा बने, जैसे কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না तो उसमें आप देखिएगा कि उसकी कोई मातृभाषा का अलग है। और बहुत सारे गाने इनके बांग्ला में है। रूप तेरा मस्ताना ओरिजिनली बांग्ला में था, बहुत सारे गीत। सपनों के ऐसे जहां में सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ हो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, हम जाके वहाँ हो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कोई गैर न हो, कोई बैर न हो, सब मिलके यूं चलते चले, जलते रहना, जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, जगत के वास्ते हर दुख भुला दे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू चल चल कर यहाँ किरणें लुटारे, लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक न हो घर घर में उजियारा, समझ ले है अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया पे अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जलते लेकिन हेमंत कुमार ने खुद के गीत खुद गाए, पर जो दूसरों से गवाए, किशोर कुमार का वो शान मुझे अजीब थी। किशोर कुमार के 10 सर्वश्रेष्ठ गानों की तरह से खामोशी की तरह, मतलब इनकी धुन में वो ताकत थी कि कैसे भी शब्द हो उनको ऐसी धुन में पिरोते थे कि
कि वो अजर अमर हो जाती थी इस पर। आप सोचिए कि इन गीतों को 50 साल बाद में इतने करोड़ों लोग क्यों याद करते हैं? दे वर रियली ग्रेट। इनके पीसेज जो है पीसेज अमर हो गए, मतलब इनके बीच के पीस से हाँ, इंटरव्यू 2 लाइनों के बीच का पीस भी लोगों को याद सा रहता जैसे है। तुम्हें याद होगा वाला हाँ। पीस है वो तो मतलब हमने तो उनको देखा ऐसा, मतलब गुरुदेव आए हुए अजमेर में के, और वो एक बड़ा सहयोग था कि अजमेर में रहकर के हमने उन हस्तियों को फिर मुकेश जी कहते हैं तो आप खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले, चांद हमारे अंगना उतरे। मुकेश सरस्वती चंद्र में कल्याणी आनंद जी ने मुकेश के साथ सबसे अच्छा म्यूजिक दिया है। सरस्वती चंद्र में आप देखिए चंदन सा बदन, मुकेश जी का गीत था। फिर राज कपूर के साथ सर्वश्रेष्ठ जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। बहुत से गीत गाना, इनका तो पूरा एक बार सुनने बैठ जाएगी तो कई वीक्स निकल सकते हैं सुनते हुए। ये मुकेश जी की बात थी। और फिल्मों के सुपरस्टार, सबसे बड़े सुपरस्टार को मैंने इसमें नहीं लिया था, पर मैं समझता हूँ उनके बिना ये लिस्ट पूरी हो नहीं सकती। के.एल. सहगल, जो बहुत हैंडसम हीरो तो थे, लेकिन गायकी में भी उनका मुकाबला नहीं था। और हेमंत जी के साथ हमने जवाहर रंगमंच के उद्घाटन शो हमने किया था, फर्स्ट शो, और जवाहर रंगमंच के.एल. सहगल पे गीत था वो। हेमंत जी वो वाला इसको मैं बिना ताल के गाऊंगा क्योंकि वो हम इसको कई दो बात कर रहे हैं। दिया जला जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ पिया बनाओ, दिया जलाओ पिया बनाओ, जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग। सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी। केतन प्रोडक्शन के साथ काफी काम किया, तो देवानंद को और सबको में बड़ा विश्वास था। तो जैसे कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो जमीन जिसकी दुनिया दीवानी। फूल हम हजारों लेकिन खुशबू एक हमारी, प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। ये प्रेम पुजारी को गाया था गाइड में। अल्लाह मेघ दे पानी दे, छाया दे तू रमा मेघ दे, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। कुछ गीत कम जाने जाते हैं पर बहुत अच्छे हैं, से जिंदगी है जिंदगी तेरे है तो, पिया तूने क्या किया रे, हो पिया तुम। ये इसके गीत है। तो दैट वाज अबाउट एस.पी. बर्मन। मैं बहुत ज़्यादा दिल से इनको चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनसे शुरू किया।
फिर बंगाली पृष्ठभूमि में ही एक और महान गायक जो बहुत लंबी उम्र लेकर जिए और वंदना के साथ उन्होंने बांग्ला में, अच्छा आपने देखिएगा, आप कभी भी अब तो यूट्यूब जैसा खजाना हमारे पास है, आप एक वर्ड टाइप करें आपको गाना मिल जाएगा, आप कभी बांग्ला ना भी समझें उनके गीतों को सुन लीजिए। मातृभाषा में इन्होंने जो भाव और प्यार डाला है वो हिंदी से कहीं नहीं है, उनकी मातृभाषा। तो मंदा देने भी बांग्ला में बहुत अच्छे गाने गए हैं, हिंदी में तो है ही। उनका एक गीत है, होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको लगाएगा। आसमान पे तेरे मंदिर में देख अंधेरा, तेरे मंदिर में देख अंधेरा, रूठ न जाए पिया मेरा, रूठ न जाए पिया मेरा। दिया जला, दिया जला पिया मना, दिया जला पिया मना, जगमग 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 जगमग। मैं क्या जानू क्या है, जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है, इन दो मतवारे नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे, जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। आई थिंक सैयद साहब के साथ हम हिंदी गानों की सभा को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट मेरी तरफ से, बाकी मैं आपसे सुनूंगा और वो कलम तोड़ देते ना जैसे तो ये गीत गा के मैं और गला करीब करीब बैठ ही चुका है, पर मैं एक और रंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। इरादा उसके पीछे एक ही है कि उस रंग में भी आप एंट्री लें। कभी कभी यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक को भी आप समय दें, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तब तक वेस्टर्न म्यूजिक का ABCD जानता नहीं था, पर जब कॉलेज में पूरे भारत के स्टूडेंट्स वहाँ हमारे साथ पढ़ते थे तो मैंने पाया यार अजीत जैन 17-18 साल इस चीज़ को मिस कर दी। उसमें इतनी वैरायटी है, आपको बहुत अच्छे बहुत वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में अपनी इमेज बनती है, जहाँ धूम धड़क भड़क तो होता ही नहीं उतना ही। अब मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, एक गीत उसके बाद मैं आज इस कार्यक्रम में एक छोटा सा एक कार्यक्रम और जोड़ लिया गया है, और वो ये कि विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च के दिन, वो दिन नाट्यवृंद संस्था का स्थापना दिवस भी था, 36वां स्थापना दिवस। और उस दिन हमने बच्चों के लिए 14 साल से ऊपर के युवाओं के लिए ऑनलाइन वीडियो एकाभिनय मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन रखा था। इसमें 2-2 मिनट के वीडियो बच्चों ने उस ग्रुप में डाले
और उनका जजमेंट जो था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कपिल शर्मा और प्रियदर्शनी जो टीवी एंकर हैं और रेडियो जॉकी भी हैं, उन दोनों ने इनका जजमेंट किया और उसके आधार पर जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है वो आज यहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगा कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष और भास्कर के संपादक डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल उनके हाथों बच्चों का सम्मान हो। और साथ साथ में आज बहुत खुशी का अवसर है कि न केवल उत्तम इंजीनियर बल्कि एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में अनिल जी जैन वो भी हमारे बीच में है और एक कलाकार के हाथ कलाकारों को पुरस्कार मिले, ये वास्तव में उन लोगों के लिए प्रतिभाओं का सम्मान होगा। तो मैं दोनों से और इसमें प्रथम पुरस्कार जिनको मिला है वो वास्तव में तो पढ़ रही है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में और पढ़ाई के दौरान साथ साथ में नाटक का शौक भी है, लेकिन नाटक करती रही है और इसमें भी समय निकाल करके उन्होंने अपने वीडियो डाला था और उनको प्रथम पुरस्कार मिला है। उस बच्ची का नाम है मुग्धा पांडे। आइए तालियों से बच्ची का उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया था कि जीवन में शोक विक्षोभ किस प्रकार आते हैं और उनकी अनुभूतियाँ कैसे होती हैं, उसको अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रेजेंट किया। ये शायद एक टोकन ही हो, लेकिन उस प्रतिभा के लिए हमेशा के लिए चिन्ह है कि हमें याद रहे कि हमने ऐसा भी एक एक्टिविटी की जो शायद कहीं नहीं हो रही, पूरे राजस्थान में प्रदेश भर के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 21 बच्चों ने, और उनमें से ये चयनित है। 4th प्राइज जिनको मिला था वो जयपुर के वो आने हुए हैं, बाकी तीनों ये एग्जीबिशन हैं। तो 2nd प्राइज जिनको मिला है वो है मोहित महावत। जाते हैं और वो राज्य किस प्रकार की अनुभूतियाँ करता है वो इन्होंने अपनी मोनोएक्टिंग में दिखाया था। और ये पुरस्कार जिनको मिला है वे हैं हर्षुल मेहरा, लेकिन हर्षुल चूंकि अभी एबीपी न्यूज़ में है और वो वहाँ व्यस्त है इसलिए आ नहीं पाए, इसलिए उनका प्राइज लेने के लिए सौरभ उनके मित्र हैं वो यहाँ आए। हर्षुल ने बच्चियों पर जो अत्याचार है उसको दिखाते हुए और कैसे बेटी बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं तीनों यहाँ है। सलीम भाई फोटो है। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू।